व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर रिएक्शन सच्ची बातें। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, क्या आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो जी अभी हम लोग बात करेंगे महविश पे। तो जी महविश पे ही बातें होती आ रही, क्योंकि महविश आजकल अपनी हरकतें बिल्कुल ख़राब की हुई हैं, ठीक नहीं कर रही। ऐसी बात है ना। तो आज जैसे कि वो पैकिंग कर रही थी और मुझे समझ नहीं लग रही ये यार किनके क्या कहते हैं, हमारे अपने नहीं है। उनके घर, हाँ जी हाँ जी, तो उनके घर जा रहे हो रिश्ता देखने के लिए। मुझे लगता है कि जो रिश्तेदार नहीं ना होते उनके घर अगर जाए ना, तो काफ़ी दूर भी हो तो आप 2-3 दिन की तैयारी करके नहीं जाते कभी भी। आप गाड़ी करवा के जा रहे हैं तो आप लोग जाएं और देख के वापस आ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे बैठे, 5 घंटे बैठे हैं, ऐसी बात है ना। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वो कह रही है बहुत दूर है और हमें बड़ा टाइम लग जाना, 6-7 घंटे लगने हैं। तो फिर मुझे लगता है फिर वो 2-3 दिन रह के आएंगे। हाँ जी, तो अगर 6-7 घंटे भी लगते हैं तो आप लोग रात को निकलें और सुबह वहाँ पे पहुँचे, और फिर आप लोग 4-5 बजे निकलें तो रात 10-11 बजे अपने घर पहुँचे। अगर ऐसे भी नहीं हो सकता तो एक रात आप लोग स्टे कर लें। महविश अपने 3 सूट लेके जा रही है, और महविश के काम देखें। जो बच्चे हैं उनके भी अनाया के 2 सूट रखे हैं, जो उसका बेटा उसके 3 सूट रखे, और अपने भी 2 सूट रखे हैं दूसरे अच्छे वाले, और एक रफ रखा है जो मतलब इस्त्री नहीं हुआ। और उसका बाप और माँ दोनों कहते ना तड़फते रह गए, कल्पते रह गए कि तुम हमारे वाले बैग में अपने कपड़े रख लो, इसमें सिर्फ बच्चों के ही रख लो। उसने ज़िद के साथ अपने कपड़े नीचे रखे और फिर ऊपर पैम्पर रखे और कपड़े रखे, और पैम्पर बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो रहे थे। उसके बाप ने 3-4 दफ़ा कहा, फिर एंड पे उसने कहा चल पैम्पर ही साडे बैग च रख ले। तो वो फिर उसने पैम्पर उठा के तो अपने बाप के और माँ के बैग में उसने पैम्पर रखे, और बड़े ही औखी सौखी होके उसने वो कपड़े रखे। और मैं बैग लिया था ना, इसलिए वो दिखाना चाह रही थी कि इसमें हम अपने कपड़े लेके। और जी मैं कमेंट भी पढ़ रही थी तो कमेंट भी आए थे, मैं भी तुम वैसे किसी की बात तो नहीं सुनती हो, बहुत ढीठ हो। तुम्हारा बाप और तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक तुम्हें कह रहे हैं कि अपने बच्चों के तुम एक साइड पे चीज़ें रखो ताकि तुम्हें ढूंढनी ना पड़े। और तुम क्या कर जी, तुम अपनी माँ के कम बैग में रखो, और तुम वही ज़िद के साथ अपने कपड़े सबसे पहले बच्चों के बैग में रखे हैं। और उनके कितने कपड़े लेके गई? 2 सूट लड़की के पकड़े और 3 लड़के के। तो उसकी अम्मा कह रही थी थोड़े ने तू अनाया दे 1-2 होर फड़, बच्ची वो भी ख़राब कर लेगी। हाँ, बच्चों के तो जितने उतने हाँ जी, तो माँ उसकी समझदार है, कह रही थी ये वाइट सूट पवा के जावांगी। तो उसकी अम्मा ने कहा कि नहीं, वाइट सूट नहीं, ये जो इस कलर का इसने पहना हुआ है ना यही सूट इसको पहना के लेके जाना, क्योंकि रास्ते में बच्चा कोई चीज़ भाई बनाया हुआ है। हाँ जी। और वो कहती कोई 100 चीज़ें वो खा पी लेता तो उसके कपड़ों पे गिर जाएगा, तो वाइट सूट तो उसी टाइम गंदा हो जाएगा। तो वाइट सूट, हाँ जी ना, तुम वाइट सूट ना पहना के लेके जाना। तो अम्मा के कितने सूट लेके जा रही है? अपनी अम्मी के भी इसने 2 सूट ही रखे हैं, और अपने अब्बू के भी 1-2। और मेरी बात सुने, इसने पता बुनियान नहीं रखी, और नहीं पता कैसे रखी है, पैकेट के समेत ही रखी है। वहाँ ज़रूर जाके दिखाना कि हम लोग नई नई सारी चीज़ें लेके आए हैं, और वो बुनियान आप पैकेट से निकाल के भी रख सकती थी। तो फिर उसकी अम्मी कह रही थी कि ऐसे करो कि तुम ना जो अनाया उसके कपड़े ले जाओ, लड़कों वाले भी ले जाओ। तो कहती लै अम्मी गल तू चंगी करनी है, उस टाइम मैं जुत्ती होंदी फुल्लां वाली लै आई तो मैं उन्होंने मुंडिया वाले कपड़े पवा लवां। तो वो कह रही थी गर्मी बड़ी है पुत्तर, मैं ऐसे गुल करनी पई हाँ, तो जुत्ती भी मुंडिया वर्गी चुक लै उंदे वास्ते जी। और मैं इसकी और बड़ी इसकी चित्रोल देख रही थी आजकल, इसकी कमेंटों पे बड़ी अच्छी खासी चित्रोल हो रही। कह रहे थे कि ये अपनी माँ के घर आके इसका मुंह इतना बना होता है ना कि ये हंस के नहीं देखती, और उसकी जो वीडियो घर में बनाती है ना, और सारे ससुराल वालों के साथ घूम फिर रही होती है वहाँ पे, जहाँ पे नहीं भी हंसना चाहिए ना, ये वहाँ पे भी खीखी खीखी कर रही होती है, अपने कहते हैं ना टूथपेस्ट की मशहूरी दे रही होती है, बोलने नहीं देती। और बता रही थी वैसे ही अच्छी बात भी सुन लेती है,
और बता रही थी अपनी अम्मी को, बता रही थी अपने अब्बू ਨੂੰ याद करती भी ये कह रही अम्मी जल्दी करो घर जाना हैगा। बस आगे मैंने बात। कहा बस वो अब पता नहीं कितनी मुश्किल से यहाँ पे आई है और रिश्ता देखने के लिए जा रही है। अगर ज़रूरी ना होता तो इसने जवाब दे देना था मैं नहीं जाना, मैं अब्बास के बगैर नहीं रह सकती। अनाया क्या अब्बास के बगैर नहीं रह सकता, ये खुद नहीं रह सकती। भी कह रहा मुझे जाके ले जाना जी ना, यहाँ कई बहनों को बड़ा दुख लगेगा कि वो कहती रहेंगी कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ क्यों ਉਹਨੂੰ कहिए। हाँ जी एक ही एक बेटी है, मजबूरी में तो आना पड़ता है ना, जाहिर है इतने दिनों में नहीं आई, उनकी अम्मी को पका रही है खिला रही है, तो चलो अब तो बनता था ना, जाहिर है बिल्कुल। रिश्ता तो देखने जाना है ना। और ये अभी वैसे जैसे काम हो रहा है तो इनको अगर ये भी परेशानी तो इनको चाहिए था काम शुरू करने से पहले हुआ थे। तो अभी आना फिर एक बार फिर काम अन्ना पे लग जाए फिर चले। हाँ जी ऐसा ही कह है। रहे जी नहीं, वो लड़के वाले कह रहे हैं एक बार आ जाओ आप लोग, वो गैर है और ना है वो भी जट, हम भी जट है। तो और वो पर कह रहे हैं मुझे बस नहीं एक लगता बार कि आ ये जाइए। गैर हैं, कोई अगर गैर होते तो ये 3-4 दिन वहाँ पे 2-3 दिन तो लाजमी ये रह के आएंगे। ऐसा ही है। जी तो दुनिया तो बस एक बात मैं आपको बताती हूँ फरीकी मामा, ऑडियंस बहुत समझदार है। जब फ्याज का रिश्ता हुआ था ना तो यहाँ ज्यादा लोग कहते थे आसिया की बहन के साथ रिश्ता हुआ, जी। लोग मान नहीं रहे थे। मैंने कहा था नहीं ये इसकी क्या, मैं आसिया की बहनों को पता ही नहीं था, और ये जो था फ्याज जितना बनता था एक्टर, तो मैंने कहा कभी भी नहीं ऐसा हो सकता, क्योंकि वो भाभी से इतना अटैच नहीं था, जी है ना। हाँ जी तो वो भाभी के साथ इतना अटैच भी नहीं था, तो मैं कभी भी नहीं मानती थी, मैं कहती थी नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हमारी ऑडियंस बार बार कर रही थी कमेंट के नहीं आसिया की बहन का रिश्ता हो रहा है, आसिया की बहन का रिश्ता हो रहा है। तो अभी माशाल्लाह से जिस तरह लोगों ने बता दिया है ना कि खाला और चाचू है, अब आगे देखते हैं, अल्लाह पाक बेहतर जानता है कौन मतलब कि आगे रिश्तेदार निकलता है या नहीं। अभी तो इन्होंने कह दिया कि हमारे रिश्तेदार कोई नहीं है, वो भी जट बरादरी है। लेकिन आपने देख लिया ना जिस तरह इनकी तैयारियां श्यारियां हो रही हैं ना रहने की, तो वो मेरे ख्याल में रिश्तेदारों के घरों में बंदा रहता है जो आपके अपने ख़ास रिश्तेदार हो। अदरवाइज़ तो दूर भी जाना हो ना, मतलब हमारा मुल्तान से 5 घंटे का सफ़र है। अब तो मुझे लगता है ये शेखपुरे वाली साइड से ना बना तो पाशा बता रहा था ये थोड़ा हो गया। तो वैसे अगर हम इधर से जाएं ना लाहौर से सहीवाल से आगे मुल्तान, तो 5 से 6 घंटे का सफ़र बनता है, 5 साढ़े 5 अपनी गाड़ी पे। तो फिर भी लोग वहाँ पे जाएं ना तो लोग ऐसे ही करते हैं कि सुबह निकले फजर पढ़ के तो वहाँ पहुँचे, अपनी रस्म में जो की करनी थी कर करा के तो वहाँ से निकले, क्योंकि हर बंदे की अपनी गाड़ी नहीं होती, इनकी भी अपनी गाड़ी कोई नहीं है, इन्होंने रेंट पे गाड़ी लेके जाना है। तो फिर वहाँ ये है कि आराम से रात तक अपने घर आ जाए। लेकिन नहीं, जब फिर कोई रिश्तेदार होता है ना इतना क्लोज़, तो फिर उसके घर बंदा जाके रुकता रहता है, नहीं तो पहली बार ऐसा कोई सीन नहीं होता। बाकी जी बातें आपने सुन ली हैं कि महविश ने किस तरह की आज पैकिंग की है। वो मैंने उतनी वीडियो देखी जिसमें वो बैग दिखा रही थी, बड़ा बैग, बड़े से अंदर छोटे से अंदर, मतलब आज वो चीज़ें दिखा रही थी जो बड़ी देर लोगों को पहले का पता है। फिर अंदर में वो फीडर वाला जो एक बना होता है बॉक्स सा, वो दिखा रही थी, और एक बरस अपनी बेटी को पहना दिया, एक बरस अपने हाथ में पकड़ लिया। तो वो पूरा होता है ना, मुझे लगता है ये 7 होते हैं पीस। तो वो मैंने तो देख लिया था ना, मैंने कहा अच्छा ये पैकिंग वगैरह करेगी इसमें, तो भला तो समझदार बन है। जितने छोटे बच्चे होते हैं ना, तो मैं सुबह से शाम तक भी जाए ना तो 3-4 सूट ज़रूर पकड़ लेती हैं कि छोटे बच्चे हैं। वो छोटा बच्चा जिस तरह उसको पैम्पर नहीं लगाती, शायद अब तो जा रही है तो पैम्पर लगा ही दे, या नया फातिमा है, बच्चे खाते पीते कपड़े गंदे कर लेते हैं, तो अपने मतलब ये ले के जा रही है, एक पहन के जाएगी, एक रात को पहन के सोएगी, और अगला सूट ये पहन के आएगी। तो अगर देखा जाए तो जो पहन के जा रही है तो उसी में सो भी सकती है, लेकिन ना जी ना, वो जो कहते हैं ना, वो इसलिए बन ठन के और इतना जा रही है कि कहते हैं ना फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ लास्ट एक्सप्रेशन, इसलिए वो जा रही है। तो बस इसी तरह ही है कि वैसे मुझे जहाँ तक लगता है ना ये अच्छी नद साबित होगी, क्योंकि जब आए ना तो फिर उनको मसला होगा ना ये बढ़ती नहीं ये तो इसका वही ना, ये आती नहीं तो इससे क्या मसला आना है। वो तो खुशी होगी कि चलो जी चंगा है मगरो लती रहेगी। और पता है क्या,
और जाहिर वो बताना चाह रही है ये दो चैनल चलाना पूरे ख़ानदान के चैनल पे, ये एक टिकटॉकर भी है। हाँ तो फिर जी, इस वजह से वो अपने आप को देख रही है, ज़्यादा बच्चों की खैर है, बिल्कुल वो ज़्यादा कपड़े ले भी जाइए ना। बिल्कुल। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।